हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था और जो मेन एलिमेंट्स हैं ऊप्स के उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप्स कंसेप्ट इन C++, एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड इट्स टाइप्स, कंसेप्ट ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन डेफिनेशन, एरेज, पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग ओवरलोडिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप्स कंसेप्ट इन C++। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन C++। देयर आर 3 वेज टू क्रिएट क्लासेस इन C++। 3 तरीके हैं जिनसे हम C++ में क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, हियर वी डिस्क्राइब द डेटा टाइप एंड स्कोप ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे हम डेटा टाइप्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और स्कोप ऑफ मेंबर्स भी डिस्क्राइब करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन ऑफ क्लास, Here we describe the implementation of class function। यहाँ हम डिस्क्राइब करेंगे क्लास फंक्शन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, Here we describe the method to create variable of class। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल ऑफ क्लास। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट ए क्लास। इन C++, class is defined by using the keyword class followed by the name of class। The body of class is defined inside the curly brackets and terminated by a semicolon। Let us have a look at the syntax। Class, class name। इसमें जो class है वो कीवर्ड है और class name हम अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं क्लास को। उसके बाद curly bracket स्टार्ट की है। उसके बाद है access specifier। It can be public, private or protected। उसके बाद है data members जो कि variables होंगे। member function, method for accessing data members। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज की है, फिर हमने सेमीकोलन लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम क्या लिखते हैं, ये होती है बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द क्लास। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। Access specifiers or access modifiers are keywords in object-oriented language that set the accessibility of classes, methods, and other members. Access modifiers are a specific part of programming language syntax used to facilitate the encapsulation of components. C++ access specifiers are used for determining or setting the boundary for the availability of class members, data members, and member functions beyond that class. These keywords are called access specifiers, which define the accessibility or visibility level of class members. By default, the class members are private। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है एक्सेस स्पेसिफायर की। अब हम पढ़ेंगे हाउ मैनी एक्सेस स्पेसिफायर्स आर देयर इन C++। देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स फॉर अ क्लास इन C++। These access specifiers define how the members of the class can be accessed। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन करते हैं कि कैसे हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एनी मेंबर ऑफ ए क्लास इज एक्सेसिबल विद इन दैट क्लास। क्लास का कोई मेंबर उस क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल हो सकता है। ये 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। All the class members declared under public will be available to everyone. The data members and member function declared in public can be accessed by other classes too. The public members of a class can be accessed from anywhere in the program using the direct member access operator dot with object of that class. So students, ये थी definition access specifier की। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस इनसाइड द क्लास। दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ओनली द मेंबर फंक्शन और द फ्रेंड फंक्शन आर अलाउड टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स। द डिफरेंस इज दैट द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass or derived class of that class।
ये तीनों की डेफिनेशंस होगी। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने के लिए हमने एक टेबल बनाया है, उसके द्वारा हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप टेबल देख रहे हैं, एक यहाँ पे स्पेसिफायर्स की टाइप्स दी हैं, 3 टाइप के हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। फिर विद इन द सेम क्लास लिखा है ऊपर, फिर ड्राइव्ड क्लास लिखा है, फिर आउटसाइड द क्लास लिखा है। जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो विद इन द सेम क्लास एक्सेस हो सकता है, ड्राइव्ड क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस होगा। अब हम चलते हैं प्रोटेक्टेड की तरफ। ये विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर पाएंगे, ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा और आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होगा। लास्ट वन इज प्राइवेट, विद इन द सेम क्लास एक्सेस हो जाएगा, ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं होगा, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सेस स्पेसिफायर कितने टाइप के होते हैं, हम क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंटेक्स कि हमने क्लास बनाई है, उसमें हमने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ किए हैं, कैसे यूज़ करने हैं हमने ये देखते हैं। क्लास, क्लास नेम, इसमें जो क्लास है वो कीवर्ड है, क्लास नेम, नेम ऑफ द क्लास जो भी हम रखना चाहेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई। प्राइवेट, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन की, फिर हमने फंक्शन डिक्लेरेशन की, फिर हमने सेमीकोलन लगाए हैं, इसका मतलब है वेरिएबल डिक्लेरेशन की, सेमीकोलन है तो वहाँ खत्म हो गई, फिर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, सेमीकोलन लगाया तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्टेड, इसमें भी हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, फंक्शन डिक्लेरेशन किया है, एंड लास्ट वन वी आर यूजिंग पब्लिक, जिसमें भी हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर फंक्शन डिक्लेयर किया है, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्लास यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। एग्जाम्पल 1, क्लास, कीवर्ड है, क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई हमारी, प्राइवेट, कैरेक्टर नेम, जो कैरेक्टर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो नाम होगा वो कैरेक्टर में होगा। उसके बाद है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसके बाद है हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया हमने, void गेट डेटा, यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, void जो है वो एक हमारा कीवर्ड है। उसके बाद है void शो डेटा, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज की है, फिर हमने सेमीकोलन लगाए हैं, इसका मतलब है हमारी क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, हमारी सेम क्लास ली है हमने, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की है। आगे देखिए आप, हमने सीधा कैरेक्टर नेम लिखा है, तो हमने लिखा है फ्लोट एज, जो एज होगी वो एम्प्लॉयज़ की अलग अलग होगी, इसलिए हमने फ्लोट यूज़ किया है। और कैरेक्टर किसके लिए, कैरेक्टर नेम मतलब नाम जो होगा वो कैरेक्टर में होगा, इसलिए हमने वहाँ पे कैरेक्टर यूज़ किया है। आप देखेंगे नीचे हमने पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ किया है, फिर हमने सेम रिपीट किया, गेट डेटा, शो डेटा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, जब हमने ऊपर प्राइवेट लिखा था, नीचे हमने प्राइवेट नहीं लिखा है, नीचे हमने कुछ नहीं लिखा है क्लास एम्प्लॉय के बाद, जब हमने बॉडी स्टार्ट की थी लिखना। तो जो अगर हम नहीं लिखते हैं कोई एक्सेस स्पेसिफायर, इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो स्टूडेंट्स आपको इन 2 एग्जांपल से ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। Class acts as a data type and object act as a variable. When we define a class, जब हम कोई भी क्लास को डिफाइन करते हैं, it does not define or create object of that class. जब हम क्लास को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम ना तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ना ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, सिर्फ हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन उस क्लास के ऑब्जेक्ट में हम कंटेन कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने देख लिया डेफिनेशन क्या होती है ऑब्जेक्ट की। अब हम देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंटैक्स देखते हैं। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम वो क्लास का जो नाम रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट नेम जो हम ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट स्पेस दी थोड़ी सी STD, उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। स्टूडेंट क्या है हमारा, स्टूडेंट हमारा क्लास नेम है और STD हमारा ऑब्जेक्ट नेम है। STD ऑब्जेक्ट है, जहाँ क्लास वेरिएबल है, जहाँ हम उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल है, किसका, क्लास स्टूडेंट का, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसे। स्टूडेंट STD ये है, स्टूडेंट होगी क्लास, STD हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कि मेमोरी क्रिएट कर दी हमने किसके लिए, STD के लिए। STD के हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट हो गई यहाँ पे।
सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, कि क्लास मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस पब्लिक मेंबर, आइदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं हम एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेंबर्स को, चाहे वो डेटा मेंबर्स हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो। सिंटैक्स देखिए इसकी, ऑब्जेक्ट नेम जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा, डॉट डेटा मेंबर नेम, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया है। सिंटैक्स पर एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, उसके बाद हम इसमें आर्गुमेंट्स भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट एसटीडी, स्टूडेंट क्या है, ये क्लास है, एसटीडी क्या है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। फिर एसटीडी डॉट गेट डेटा, एसटीडी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, डॉट हमने ऑपरेटर यूज किया है, इसको बोलते हैं हम डॉट ऑपरेटर। गेट डेटा क्या है, हमारा ये फंक्शन है। तो इस तरह से हम क्लास मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्लास मेंबर डेटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक रखते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग रह गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, एरेज डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे इसमें वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।